आपकी आवाज में आज बात करेंगे। कोरोना से छत्तीसगढ़ में हाल बेहाल है। भारी मांग चल रही थी। कई सारे संगठनों ने लॉकडाउन की मांग रायपुर में की थी और सरकार ने लॉकडाउन करने का फैसला ले लिया है। एक तरफ रायपुर है और कुछ शहरों में भी लॉकडाउन लगाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि अब कोरोना को कैसे कंट्रोल करेगी सरकार। पूछेंगे सवाल, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार अलग अलग कदम उठा रही है, लेकिन संक्रमण कंट्रोल नहीं हो रहा। जहां पहले कांग्रेस लॉकडाउन की टाइमिंग पर सवाल उठा रही थी, तो अब रायपुर में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। हालांकि कई सामाजिक संगठनों ने इसकी मांग भी उठाई थी। इधर कोरोना के बढ़ते मामले तो उधर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं इस परेशानी पर बीजेपी ने सरकार को एक कदम आगे बढ़ाकर सलाह दी कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन ये सलाह कम तंज ज्यादा लगता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपको रायपुर में, बिलासपुर में लॉकडाउन करने से कोई फायदा प्रदेश को नहीं होगा। यदि आपके नियत है तो कलेक्टर को छोड़ करके सरकार को निर्णय करनी चाहिए और पूरे प्रदेश को यदि एक बार लॉकडाउन करेंगे तो शायद ये कड़ी टूटे। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के लिए नसीहत दी, तो कांग्रेस ने सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि मोदी सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगा दे। भाजपा विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक जी को चाहिए कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहकर पूरे देश में लॉकडाउन के एक जैसे नियम बनवा दें। नहीं बनवाए जा सकते ना, क्योंकि हर प्रांत की परिस्थिति अलग अलग है। छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में भाजपा की रुचि समाप्त हो चुकी है। संक्रमण बढ़ रहा है तो स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं और उन पर स्वास्थ्य मंत्री की अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। इन सब के बीच क्या लॉकडाउन कोविड-19 की रफ्तार को थामेगा? यह अहम सवाल है। सवाल यह भी कि लॉकडाउन लगाने की नौबत क्यों आई? अब भूपेश सरकार कैसे कोरोना पर लगाम लगाएगी, देखना होगा। रजनी के साथ सत्य प्रकाश, ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। आरपी सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और संजय श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दोनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहला सवाल आरपी सिंह साहब आपसे ही। सर, मैं विशेष तौर पर रायपुर की बात करूं या जहां जहां आप लॉकडाउन लगाने की तैयारी में, वहां ये नौबत कैसे आ गई कि हमें एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ा? देखिए, लॉकडाउन की नौबत संक्रमण के बढ़ने के कारण आई है। और संक्रमण बढ़ा क्यों? जब पहला लॉकडाउन इस देश में लगा था तब तारीख थी 24 मार्च, रात को 12 बजे लगा था। उस दिन पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या थी 519। 1000 भी नहीं, सिर्फ 519। लेकिन अनप्लान्ड लॉकडाउन के चलते जब मोदी जी ने कहा कि 21 दिन में इस बीमारी को हम हरा देंगे, क्योंकि 18 दिन में महाभारत के युद्ध जीत लिए गए थे, तो बीमारी खत्म नहीं हुई। उसके बाद लोग जब मजबूर होकर लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकले, तब ये बीमारी फैली और फैलते फैलते हमारे यहाँ तक आ गई। हमारे राज्य में तो है नहीं, पूरे विश्व में छाई हुई है और लगभग 215 देशों में है। आरपी सिंह साहब, आपका कहना यह है कि आपके आस पड़ोस के राज्य जिम्मेदार हैं यहाँ पर कोरोना फैलाने के लिए? कोरोना फैलाने के लिए इस देश पे एक आदमी जिम्मेदार है, वो है इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मान ली आपकी बात, प्रधानमंत्री ने कोरोना फैलाया तो कम से कम आप तो रोक लीजिए। शर्मा जी, देखिए, अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत कीजिए। आपने सवाल पूछा, मुझे समय दीजिए ताकि मैं जवाब दे दूं। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि सर नौबत कैसे आई? आप मुझे लॉकडाउन की पुरानी कहानी सुना रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं नौबत कैसे आई यहाँ पर लॉकडाउन की। मेरा सवाल इतना सा है। मैंने आपको, तो आप मुझे बोलने देंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना। हाँ, जब संक्रमण फैला तो संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन बनाया है। मैंने बताया ना, लॉकडाउन अगर प्लान तरीके से चलता है तो काम करता है, अनप्लान तरीके से चलता है तो वही होता है जो पिछले लॉकडाउन में हुआ था। 519 पेशेंट थे। आज इस देश में कितने पेशेंट है? 53 लाख। अमेरिका में कितने हैं? 69 लाख। 215 देश में कोरोना फैला हुआ है। हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं मोदी जी की मेहरबानी से। दूसरी बात जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर मिलियन टेस्टिंग अमेरिका होती है 2,90,000। देश की आबादी है 33 करोड़, हमारे देश की आबादी है 34 करोड़। टेस्ट होता है पर मिलियन 45,000। हमारे जैसा छोटा सा राज्य यहाँ पर 25,000 टेस्ट पर डे करता है। तो सोच के देखिए, जिस दिन हमारी राज्य सरकारें चाह लेगी
कि टेस्ट बंद, कोरोना खत्म। आखिर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इतने टेस्ट क्यों नहीं होते हैं? चाहे यूपी की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, एमपी की बात कीजिए, किसी भी भाजपा शासित राज्य से 2 गुना से ज्यादा हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं। मेरी चुनौती है, कोई फिगर है तो आप दिखा दीजिए। और सबसे बड़ी बात, चुनौती दे रहे हैं सिंह साहब, आपने चुनौती दी, बहुत सारी बातें कही, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम दूसरे राज्यों पर या हमारे आस पड़ोस के राज्यों पर या बाहर के विदेश के आंकड़े बताकर यह नहीं कह सकते कि इनकी वजह से हमारे यहां कोरोना फैला है। पहली बात तो ये। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, जब हमारे यहां नहीं मैं ठीक है, आया तो चाइना से ना, मैं बिल्कुल ठीक है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिए होते, वहीं पे स्क्रीनिंग शुरू हो जाती तो कोरोना आता नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं सिंह साहब, अब इससे हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हम अगर वहीं पर खड़े रहेंगे तो आगे की परेशानी समझना बहुत मुश्किल है। मेरा सिर्फ इतना सा कंसर्न है। और मैं संजय श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा टेस्ट करते हैं। वो आपके शासित राज्यों को भी चैलेंज करने को तैयार हैं। उनका कहना है हम सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा सबसे ज्यादा मामले निकल रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा यह, उनका कहना है कि आपने जो अनप्लान्ड तरीके से कोरोना पर रोक लगाने की कोशिश की, उसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ भुगत रहा है। देखिए मृदुल जी, देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण है, कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन इन 6 महीनों के अंदर में कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से संक्रमित हो चुकी है और इसीलिए शायद वही रोना रूप से हो चुके हो। अरे एक मिनट भैया, ये वही रोना जो पहले दिन से, यही इनकी हठधर्मिता, यही इनके टकराव की राजनीति आज छत्तीसगढ़ को सबसे बदतर स्थिति में ले जाने का कारण है। और दुर्भाग्य यह है कि आज जब इससे चुनौती लेकर इसके हल करने के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए बात करनी है, तो ये मोदी जी का नाम लेकर ये सोच रहे हैं कि लोगों को भरमा करके कि इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी है। यही इनकी जो हठधर्मिता है, इसी के कारण आज छत्तीसगढ़ की सबसे बदतर स्थिति है। आज से 2-3 महीने पहले तक ये हमेशा चुनौती लेकर कहते थे कि हम प्रथम स्थान पर है, हम कहीं हमारी सबसे अच्छी स्थिति है, लेकिन आज सबसे बदतर स्थिति प्रदेश के अंदर में कई इंडेक्स में, आज रिकवरी रेट की हम बात करें तो सबसे बदतर स्थिति इनकी रिकवरी रेट है। ये दूसरे प्रदेशों की बात कर रहे हैं, 4-5 बड़े स्टेट जिनको लगातार जिस तरीके से संक्रमण की संख्या बढ़ी थी। आज यदि मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में यदि 2,30,000 संक्रमित हैं तो उसमें केवल 30,000 बचे हैं। 2,30,000 इनके केस थे, उसमें केवल 30,000 बचे हैं। यदि पश्चिम बंगाल में 2,12,000 टोटल संक्रमित लोग थे, उसमें से एक्टिव केवल 24,000 बचे हैं। मैं सब उड़ीसा 1,62 में केवल 32 बचे हैं। राजस्थान में 1,07,000 टोटल मरीज में से केवल 17,000 बचे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज छत्तीसगढ़ में 81,000 केस में लगभग 40,000 एक्टिव केस हैं। ये इनकी उपलब्धि है। देखिए, इस छत्तीसगढ़ राज्य से हम भी आते हैं, हम नहीं चाहते। आपको याद होगा कि पहले दिन से पहला 1 केस है, 2 केस है, 5 केस है, ये तो जश्न की तैयारी करना चालू कर दिया। पुराने विषय पर नहीं जाना चाहता, मैं नए विषय पर, मैं पुरानी बात तो करना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, और ये आग्रह करूंगा कांग्रेस के नेताओं से भी कि नहीं, वो कह रहे हैं जब आपने कहा कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा दें, तो ये तंज भरे लहजे में कहा गया या आपने कोई सुझाव दिया था, या आपको लग रहा है कि वहां पर भी फैलेगा? ये लगातार हमने मांग की, केवल इनकी हठधर्मिता के कारण ये लॉकडाउन नहीं कर रहे थे। सबसे पहले आपको याद होगा कि ये लॉकडाउन पर सवाल करते थे, लॉकडाउन क्यों, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। आज इनको मजबूर होकर लॉकडाउन करना पड़ रहा है। और दावे के साथ मैं सर रायपुर में हमारी लगातार टीम काम करती है, श्रीवास्तव जी, संजय जी और आरपी सिंह साहब। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे टोक देना तुरंत। आरपी सिंह साहब, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह मांग की कि हमें लॉकडाउन चाहिए। क्या यह बड़ी वजह रही लॉकडाउन लगाने की रायपुर में? बाकी शहरों की तो अभी बात ही नहीं कर रहा मैं। देखिए शर्मा जी, उम्मीद करता हूं इतने सारे सवाल संजय जी ने उठाया और आपने भी पूछे, मुझे थोड़ा समय देंगे 3 मिनट। बिल्कुल नहीं लूंगा। पहली बात तो पूरी भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। एक तरफ इनके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4, और यहाँ इनके नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि पूरे प्रदेश को बंद कर दीजिए। तो पहले भैया मोदी जी के साथ आप लोग बैठ जाइए, मिलकर तय कर लीजिए कि लॉकडाउन करना है कि अनलॉक करना है। उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। जब हम लॉकडाउन करते हैं तब क्या कहते हैं कि प्रदेश का रोजगार बर्बाद होगा, बेरोजगारी आ गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और जब हम कहते हैं कि लॉकडाउन करने जा रहे हैं तो क्या है, पूरे प्रदेश को बंद कर दीजिए। सब मिला के देखिए, कहानी का लब्बो लुआब बड़े आसान शब्दों में समझाता हूँ आपको दर्शक को, ताकि आसानी समझ में आ जाए। मोदी जी ने अनप्लान्ड लॉकडाउन करके इस देश का भट्ठा बिठा दिया।
अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया, बेरोजगारी को चरम पर पहुंचा सिंह दिया। साहब, इनको सिंह साहब, तकलीफ इस बात की है, इतना सिंह साहब, मैं कम से कम आज एक चर्चा करना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूं सिंह साहब, आप वरिष्ठ पत्र तो सर, आप एक चीज जान लीजिए, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। नरेंद्र मोदी में बहुत अंतर है। सिंह साहब, मोदी जी मेरी के बात पास तो सुनिए कम से कम। टेलीविजन है, आपकी भूपेश सरकार बघेल केंद्र के पास सरकार पर विजन है, निशाना उनके पास साधे, इससे वादे हमें हैं, कोई एतराज नहीं है, आपका धर्म है, तो हम मोदी आप के विपक्ष पास का काम विजन कर है, रहे नहीं हैं। चलेंगे। लेकिन मैं हम सिर्फ छाती इतना पर पूछना सवारी चाहता हूं करेंगे। सर कि अगर अब कलेक्टर के हाथ में स्थिति है या फिर राज्य की सरकार के हाथ में स्थिति है, तो हम इस संक्रमण को कैसे कंट्रोल करेंगे? सिंह साहब, मुझे कोई मतलब नहीं है आप किसी पर भी निशाना साधें। आप अपनी 2 मिनट की बात में आधे मिनट मोदी जी की बात करें या आप भूपेश सरकार की बात करें, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो आदमी पूछ रहा है संक्रमण पर कंट्रोल कैसे, उनके अंदर कोरोना से लड़ने की हिम्मत है। हमने पहले दिन कहा था, आज फिर कहता हूं, कोरोना की होगी हार, क्योंकि छत्तीसगढ़ है तैयार। अभी तो हम सर ऐसा लग रहा है कि सरकार लाचार, ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि लॉकडाउन लगाना पड़ा। लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन लगाने से सरकार लाचार है तो हमसे पहले मोदी जी लाचार हो चुके हैं। आपके कहने का ये मतलब मोदी जी 24 मार्च को लाचार हुए थे, हम आज लाचार हुए हैं आपके शब्दों के अनुसार। तो पहली बात बीमारी फैलाई किसने? फिर आऊंगा घूमते वहीं मोदी जी ने। तो मोदी जी का तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका कहना है कि इन सबके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। बोलने का नैतिक साहस है। आपका कहना है इन सबके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे, अरे एक बीमारी जो चाइना से चली थी, 12 यही तो दिक्कत है आरपी सिंह साहब। आरपी सिंह साहब, आप उस बात को पकड़कर बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके पास स्वास्थ्य कर्मियों को मनाने के लिए क्या तरीका है, आपको कोरोना हराने के लिए क्या तरीका है? आपके पास कोई तरीका नहीं है सिंह साहब। सिंह साहब, आप मैं चर्चा जब ही करूंगा जब आप ये बताइए, स्वास्थ्य मंत्री की बात को दरकिनार कर देते हैं। छोटे देश कोरोना से लड़ गए, स्वास्थ्य मंत्री की बात को स्वास्थ्य कर्मी क्यों नहीं मानते? मोदी जी ने कहा था विश्व गुरु बनाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अगर आपको सर प्रधानमंत्री पर ही बात करनी है तो आप अपनी बात कर सकते हैं सिंह साहब। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आप बुराई करें भलाई करें, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। आप विपक्ष की पार्टी हैं, आपका धर्म बनता है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा आपको। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है सर कि अगर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है, संक्रमण बढ़ रहा है, लॉकडाउन लगाने की नौबत आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या करने वाले आने वाले दिनों में? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। देखिए, स्वास्थ्य कर्मी अगर हड़ताल पर जा रहे हैं तो ये मानवता का परिचय नहीं दे रहे हैं। ऐसी संकट की घड़ी जो समाज के अलग अलग हिस्से सामने आ रहे हैं, यहाँ जैन समाज के लोग सामने आए, इतना शानदार बना हुआ जैन समाज का भवन उन्होंने दे दिया, 200 बिस्तर का अस्पताल बना के दे दिया। एक समाज के लोग सामने आ रहे हैं, अग्रवाल समाज के लोग सामने आ रहे हैं, और ऐसे समय में कुछ स्वार्थी तत्वों को बहकावे में आकर अगर लोग उनके साथ जा रहे हैं, ये मानवता का परिचय नहीं है। माननीय सिंहदेव साहब ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की थी, मैं आपके माध्यम से फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सारे गिले शिकवे दूर कर लिए जाएंगे, जो भी समस्याएं हैं वो बैठ के हल कर ली जाएंगी। लेकिन ये कोरोना से लड़ने का वक्त है। इस समय जो भी मानवता धर्म का पालन नहीं करेगा उसका इतिहास लिखा जाएगा और प्रदेश की जनता उसे उस संदर्भों में याद करेगी। तो कैसे मानेंगे सर? सारी चीज फेल हो गई मान लूं मैं? मैंने कहा नहीं, कैसे काम होगा? मैं तो पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं सर। तो मैंने कहा ना, मोदी जी जैसे हार गए और थक हार के बैठ गए, हम हारने वाले लोग नहीं है। जब कोरोना आया था तो मोदी जी अवतरित होते थे हर हफ्ते टेलीविजन पे। केंद्रीय सिंह साहब, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा था आप कोई सार्थक चर्चा करेंगे, लेकिन आप घूम फिर के वही बात कर रहे हैं सिंह साहब। मैं आपसे उम्मीद करता था कि आप कम से कम केंद्र सरकार पर निशाना साधिए, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन हमारे जो जनता जानना चाहती है छत्तीसगढ़ की कि यहाँ पर कोरोना पर लगाम कैसे लगाएंगे, वो तो बता दीजिए मुझे। श्रीवास्तव जी, अगर सब कुछ आपने ही किया है तो फिर आप ही कुछ बता दीजिए, कहीं सुझाव दे दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। देखिए मृदुल जी, मैंने कहा बीजेपी तो पूरे देश में है। मैंने जैसा कहा कि वैचारिक संक्रमण और आपको यहाँ पे सिद्ध हो गया, इस चर्चा में सिद्ध हो गया, पूरे देश में है और दोनों महामारी है, आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। ये देखिए, आपको ध्यान होगा, शायद आरपी सिंह जी बैठे हैं और भी प्रवक्ता है कांग्रेस का, पहले दिन से 6 महीने का भी यदि बाइट उठाकर देख लेंगे तो मोदी, और आज 6 महीने के बाद भी मोदी। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इनसे अपेक्षा भी नहीं है यहाँ की जनता को। पहली चीज, आपने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य मंत्री जी की बात को क्यों नहीं मान रहे?
वो इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी की बात को मुख्यमंत्री जी नहीं मानते हैं। ये आज नहीं, पहले दिन से आप उठा के देख लीजिए समाचार पत्र या टीवी के अंदर में बाइट्स वगैरह देख लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री जी 6 महीने पहले से कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण बढ़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम उनको दरकिनार करके, उनकी बात नहीं मान के, उनको मीटिंग में नहीं बुला के तमाम प्रकार के कामों को आगे बढ़ा रही है। दूसरा विषय, ये स्वास्थ्य कर्मियों को भी मालूम है कि ये रंगा बिल्ला की पार्टी नहीं है, ये जय गुरु की पार्टी है। यहाँ सब पास मिलकर काम करते हैं। एक मिनट आरपी, दूसरे बार बार जो मोदी जी की बात करते हैं, और यदि आप बार बार मोदी जी का राग लपेट रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, मोदी जी संभाल लेंगे, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। यदि राज्य अपने केंद्र पर डालकर एक सेकंड एक एक करके बोलिए, आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक एक करके बात करिए। सरकार को कि टेस्ट का 7वें व्यक्ति में से एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है, रिप्रोडक्टिव रेट 7 हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क से वहां से बढ़ गए, तब भी आप मोदी कर रहे हैं बैठकर। थोड़ी जिम्मेदारी नहीं है आपकी? आज सामाजिक संगठन याद आता है। एक मिनट, मैं वापस घूम फिर के आता हूं सर। सामाजिक संगठनों को जो हमें पूरा मुद्दा इधर उधर गया उसको वापस ट्रैक पर लेके आता हूं। संगठनों ने अनाज बांटना चालू किया। संजय जी एक सेकंड, क्योंकि आपकी तरफ से कहा गया कि तमाम तरीके के त्योहार, तमाम तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई कांग्रेस के कार्यक्रम में, पहले आपकी तरफ से निशाना साधा गया। मैं एक मिनट पूछ रहा हूं मैं, आरपी सिंह साहब, बहुत सारे कार्यक्रम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रदेश में इस समय आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं? देखिए मृदुल भाई, सबसे आसान सी बात, टेस्टिंग बंद कर दीजिए, आंकड़े अपने आप घटने शुरू हो जाते हैं। मैं फिर चुनौती देता हूँ, संजय श्रीवास्तव जी उठा के कागज में दिखा दें। अभी मैं एक, आरपी सिंह साहब, कितने टेस्ट हो रहे हैं देखिए छत्तीसगढ़ में? आंकड़े सामने आएंगे और आपको मानसिक रूप से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कितने टेस्ट हो रहे हैं आरपी सिंह साहब छत्तीसगढ़ में? घंटी बजाओ, घंटा बजाओ। आरपी सिंह साहब, कितने टेस्ट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में? की भर्ती करो, दवाई मंगाओ। सिंह साहब, कितने टेस्ट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में? और अब क्या हो रहा है देख लीजिए। सिंह साहब, कितने टेस्ट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में? इसलिए कोरोना भाग गया क्या? कितने टेस्ट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में? बन गए हैं, 15 दिन बाद नंबर 1 बताइए सिंह साहब, बताइए सिंह साहब, या ये भी मैं जाकर प्रधानमंत्री से पूछूं? क्लब खोल दीजिए। किससे पूछूं सिंह साहब, कितने टेस्ट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में? ये तो बता दीजिए जी, कितने टेस्ट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में? रोज लगभग 25,000 हो रहे हैं। और आप चैलेंज कर रहे थे उत्तर प्रदेश को, आप चैलेंज कर रहे थे दिल्ली को, आप चैलेंज कर रहे थे राजस्थान को। खुली चुनौती है। एक मिनट श्रीवास्तव जी, आप चैलेंज कर रहे थे ना सर। मैं बताता हूं आपको कितने टेस्ट हो रहे हैं। इसकी मैं खारिज करता हूं, लाखों, गलत जानकारी। 1 लाख से ज्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में, इससे ही ज्यादा सर, 1 लाख की संख्या से ज्यादा ही बता रहा हूं सर दिल्ली में। मैं सिर्फ बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा, आपकी सरकार भी लीजिए आप, राजस्थान की सरकार, वहां पर भी आपसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि राज्य बढ़े सिंह साहब, मैं उम्मीद करता हूं सिंह साहब, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप समझते हैं, सोशल मीडिया पर भी बेबाक हैं। जाहिर सी बात है सर कि आपसे उम्मीद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ वासी, और मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूं सर कि अगर लॉकडाउन लगाया है तो क्या इस लॉकडाउन से काम बन जाएगा? छोटा सा सवाल फिर आखिरी श्रीवास्तव जी से। देखिए, किसी भी बीमारी से लड़ने का कोई रामबाण इलाज होता नहीं है कि एक तरीका है उसी से बीमारी ठीक हो जाएगी। ये एक तरीका मोदी जी के पास है, महंगाई तो भाषण, बेरोजगारी तो भाषण, अर्थव्यवस्था खराब तो भाषण, तो भाषण। तो हमारे पास ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं है। हमारे विशेषज्ञ, हमारे क्या सिंह साहब, मैं समझू कि हथियार डाल दिया, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लॉकडाउन कर दो, बंद कर दो। हम विचार करते हैं और जो बेहतर रास्ता उस रास्ते पर चलते हैं। श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे इस पर आप? संक्रमण बढ़ रहा है तो लॉकडाउन करिए। इन्होंने लॉकडाउन की हमें आपत्ति नहीं है, वहाँ लॉकडाउन क्यों कर देंगे? हम धर्मलाल जी को खुश करने के लिए बैठे हैं और धर्मलाल जी के पास कोरोना से लड़ने का कोई मंत्र है तो मोदी जी को दे दे। जाहिर सी बात है सिंह साहब, जाहिर सी बात है कि अगर आपको लड़ना है तो आप लड़िए। आप कह रहे हैं हमारे पास रामबाण नहीं है, अगर नहीं है इलाज तो फिर बोल दीजिए कि नहीं हो रहा है।
जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास कोई चीज है तो उसे लागू करिए। अगर लॉकडाउन लागू किया गया है तो मानिए कि थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, कहीं ना कहीं कमियां रही, खामियां रही, इस वजह से हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा। ये वापस लॉकडाउन के पीरियड में आना क्या बताता है, क्या वाकई इस लॉकडाउन से बात बन जाएगी? बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार इस लॉकडाउन को जो उसने लगाया है उससे कुछ ना कुछ अच्छा पाएगी और आप लोगों को भी कोरोना संक्रमण से थोड़ी राहत मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद